नमस्कार, स्वागत है हम आपका सभी का। लगातार हम जसराना विधानसभा के तमाम गांवों में जा रहे हैं। हम उन गांवों में जा रहे हैं शायद पिछले 5 साल में विधायक जी ने कभी दौरा नहीं किया होगा, क्योंकि विधायकी के चुनाव है। तो हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और ये ग्राम विधानसभा जसराना का नगला नथुआ है, जहाँ के तमाम युवा बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। इस बार जानेंगे कि भैया ये क्या चाहते हैं, अब की बार इनके क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए, कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जिससे 5 साल जो सत्ता में रहा कैसा काम किया, किस तरह से कार्य किए, उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं बाबा आपसे। क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह किसान। किसान यानी किसान वर्ड बोलकर आपने ये जाहिर कर दिया कि सच में किसान बहुत दुखी है। आखिर 5 साल में क्या हालात रहे किसानों के? किसानों के 5 साल में इतने बुरे दिन हैं जितने शायद भविष्य में इससे पहले 70 साल तक कभी नहीं आए थे। कैसे? ऐसे के एक तो सबसे पहले अगर लिया जाए तो देखो, कांग्रेस की सरकार में किसान बहुत खुशहाल था। ठीक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद, अभी तो हमारे यहाँ ये पोजीशन रही कि जसराना जहाँ सोसाइटियों पर खाद मिलती है किसानों को, वहाँ लाठियां खानी पड़ी। इतनी महंगी खाद होने के बाद भी लोगों को अपनी खेतों की बुआई के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। और किसान बेचारों ने किसी ने कुछ, सरकार ने तो कहा था कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस गाँव में कितनी दोगुनी हुई है आय? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, बिल्कुल झूठ। यानी सरकार ने सिर्फ झूठ बोला है। पास ऐसा सरकारी झूठ के पुलंदों से बनी है। झूठ जितने भी होते हैं तो मोदी जी और योगी जी केवल झूठ के जुमले बोल बोल के ही तो गुमराह करके सब हिंदुस्तान को सरकार बना ली है। जैसे क्या क्या झूठ बोले मोदी जी योगी जी ने? मोदी जी जब सरकार नहीं आई थी तब बोले कि हम बिजली को ये बिल माफ करेंगे। ठीक है। हम एक एक आदमी के खाते में 20-20 लाख रुपए डालेंगे, और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पे होगी, अच्छी होगी व्यवस्थाएं, कहीं कुछ नहीं है। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो कि आज की तारीख में जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है उतना शायद इससे पहले हमने तो कभी देखा नहीं। यानी 5 सालों में सरकार ने जो कहा वो नहीं हुआ, वो 1% नहीं हुआ कुछ। यह प्रदेश के मुद्दे हो गए। अगर मैं कहूँ आपके गांव की, आपके विधानसभा की, कौन सी विधानसभा है ये? ये विधानसभा जसराना है, 96 विधानसभा जसराना। गांव कौन सा है? ग्राम नगला नथुआ। नथुआ। तो मैं अगर 5 साल के यहाँ के मुद्दों की बात करूँ, कितना विकास हुआ, कितने काम हुए विधायक जी के द्वारा? विधायक जी तो हमारे गांव में कभी आए ही नहीं है। कौन है विधायक? विधायक यहाँ पे हमारे वो हैं राम गोपाल और लोधी और पप्पू लोधी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बिलोंग करते हैं। हाँ, तो जैसा कि सरकार ने कहा था कि हमने सड़कों की जाल बिछा दिए, सबका साथ सबका विकास, मैं जानना चाहती हूँ आया यहाँ? ऐसा सड़कों का जान तो हमारे यहाँ सबसे पहले सपा सरकार में ही मुलायम सिंह नेताजी ने ही बिछवा दिया था गांव गांव। जितना विकास उनने कराया उतना तो आज तक नहीं हुआ। इस सरकार में क्या किया? इस सरकार में कोई सड़कें, इस सरकार में जो सड़कें हमारी थोड़ी बहुत टूट फूट भी गई हैं, उसकी मरम्मत भी ना कर पाए ये लोग तो। अरे नहीं, हाँ, सरकार कहती है सड़कों का जाल बिछा दिया, हम वहाँ से लेके यहाँ तक आए, पूरी टूटी सड़कें, गड्ढा है, गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही थी। प्रतिदिन आप जाते हैं, क्या हालात रहते हैं? सब हालत ही खराब हुआ जहाँ तो गैया भैया, सही बताइए। गैया भैया के बाद परेशान है किसान। अच्छा, क्यों परेशान हो? गैया कंते आ गई है जी, मोती नहीं हो कि नहीं, हम लोगों ने ली है। अच्छा जी बताओ, व्यवस्था ना हुई जगह में? अच्छी व्यवस्था ना, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आ जाओ। गौशाला बनी है, सरकार कहती है कि हमने हर गांव में एक गौशाला बनाई। गौशाला है ही नहीं, गौशाला है ही नहीं। कछुना है नहीं, क्या कह रहे हैं? आ जाओ। मैं बात ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने जैसे गौशाला बनवाई है, हाँ। जैसे वो मान लो सेंट के व्यापारी पे कहीं वो मतलब वो रेड मारते हैं, कहीं कुछ मारते हैं, तो तुमने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को देखिए ना। कहाँ है व्यवस्था तुम्हारी? कहाँ? आसमान पे है या जमीन पे? हम कह रहे जमीन से भी नीचे गड्ढे में। अगर हमारी जो समाजवादी सरकार में जो हमारा ये गिरोह रोड बना हुआ था, उसमें जो अभी साइड में गड्ढे हैं, अगर 5 साल में अगर किसी विधायक ने अगर ये गड्ढे भी बर्बाद दिए, वो आके अगर हमसे मिल ले। अच्छा, 5 साल क्या किया विधायक? कुछ नहीं किया विधायक जी ने कभी। और पहली बात तो मैं मीडिया का ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज प्रथम बार हमारे गाँव का इतना बड़ा सौभाग्य है जो कि आज हमारे गाँव में मीडिया फर्स्ट टाइम में आई है। अरे नहीं भैया, ठीक है ना, सही बात है। ये गाँव जबकि जसराना से 3 किलोमीटर दूर है, कहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हम इतना धन्यवाद करेंगे। मानते हैं भैया, क्या आज
75 साल हो गए, पिछड़े हैं गांव। गांव हमारा पिछड़ा है और सबसे ज्यादा इस सरकार में हमारा नौजवान भाई पिछड़ा है। बात करूंगा मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की भर्ती की, कहाँ है वो हमारी दे दो। अनाज देते हो, हमें मुफ्त की खाने की आदत नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। ये खाना नहीं चाहिए, भीख नहीं मांग रहे हम तुमसे, हमें रोजगार दो। भैया तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, ये बताओ योगी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, यानी हर साल। 5 साल में कितनी हो गई? 5 साल में बता 10 करोड़ हो गई। और इन्होंने दी कितनी? 4.5 लाख। ये यूपी पुलिस गाँव में कितनी आई? की हमारे गांव में एक भी नौकरी नहीं। भैया हाथ खड़े करके बताओ, आए? कोई नहीं, सही बताइए नई भर्ती में कोई हुआ ही नहीं भर्ती। एक हाथ तो बता दो। कोई कोई नहीं हुआ, जब भर्ती तो हुआ ही नहीं है तो कहाँ से बताएं? और मेन मुद्दा ये है कि यादवों को चोर बताती है अरे नहीं। सरकार जो है। ये इनके नेता जो है, मैं टीवी डेली देखता हूँ, मेरे घर पे भी लगी हुई है, ये यादवों को चोर बताती है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, हरिओम विधायक जी जब सपा छोड़ के गए हैं, अगर इन्हें ये चोर नहीं है तो इन्होंने चोर को अपनी सरकार में मिलाया क्यों? सही बात है। ये हमको ये बता दो, इसका जवाब दे दो आप हमको। ये मतलब कोरोना में इन्होंने हमें ऑक्सीजन नहीं ऑक्स दिए हैं, जो कि सड़क सड़क पर ऑक्स घूम रहे हैं। ऑक्स का मतलब होता है बैल और गाय। हो सकता है भाजपा में हरिओम जी चले गए हैं तो हृदय परिवर्तन वो हृदय परिवर्तन उनका रहा, लेकिन हम भाजपा का हृदय परिवर्तन देखना चाहते हैं। जो सरकार ये कहती है सपा वाले चोर हैं, तमंचावादी हैं, लुटेरे हैं, तुम सपा वालों को अपनी सरकार में क्यों मिला रहे हो? हाँ, अगर हम गुंडा राज्य वाले हैं, अगर हमारी सरकार जो सपा वाले गए हैं, सपा का तो मान लो एक बेल में अगर कोई तुमड़ा खराब हो जाता है वो सभी खराब है। सही बात है। हैं? भैया ये बताओ, भाजपा वाले ये कहते हैं नेता कि समाजवादी पार्टी में बच्चियां बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। ये कौन सा गांव है? आगे आ जाओ थोड़ा सा। नगला नथुआ है। नथुआ। तो ये बताओ भैया कितनी सुरक्षित है या नहीं है? नहीं सुरक्षित, कोई बहुत ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में लड़कियां। इसमें सपा सरकार में असुरक्षित थी। नहीं, इसमें सुना वो हाँ, कुलदीप सेंगर का हाँ। वो आपको भी पता है, पीछे बलात्कार उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, एक विधायक ने दुष्कर्म किया। हाँ। वो बीजेपी का ही विधायक था, हाँ। उसी को ही बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ। आज तक उसमें ये तो योगी जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई भी गुंडा माफिया बचेगा नहीं, सब थानों के वो जो जेल के चक्कर काट। मैडम जी एक मिनट, आप भी बताइए, जो लखीमखीरी हिंसा हुई है उसमें अभी तक मंत्री ने अपना त्याग पत्र नहीं दिया है। हाँ। मोदी जी या योगी जी उस पर 2 वर्ड नहीं बोल पाए, हाँ। जिसमें इतने किसानों की जान गई। ये कहते हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नहीं, वो तो कहेंगे ही ना, वो कहेंगे ही। वो उनके पास विकास के मुद्दे पर कोई बात करने के लिए चर्चा नहीं है। तुम्हें लग रहा है किसान आएंगे, सभी किसान है। ऐसा है मेरे नाम में 5 बीघा 1 एकड़ जमीन पड़ती है। नहीं, वो ऐसा है ना, दिखाने वाली चीजें हाथी के दांत खाने के दिखाने होते हैं, तो हम जरा दिखा दें। भैया ये जो पहने है ना, ये किसान है तो देख लो। भैया तुमसे ही बात करें, जी बताओ, वो किसान जो इतने दिन से अपने आंदोलन कर रहे थे, अपनी हक की बात को मान रहे थे, क्या वो किसान थे या पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी? जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे वो असली किसान थे, और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही। इस सरकार में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लोग कर्जदार होते जा रहे हैं किसान। ये तो ये कह रहे हमने किसानन का कर्जा माफ कर दो, खाते में पैसा डाल दो। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ पे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। लोग खेतों में पानी लगाने के लिए, खेतों के किसान जो खेत हैं वो सूख रहे हैं। धान पे पानी नहीं मिलता, उनको गेहूं में पानी नहीं मिलता, किसान के खेत सूख जाते हैं। इधर किसान कर्जदार होता जा रहा है और सरकार उनके लिए बिल्कुल नहीं सोचती। और अब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी। भैया मोदी जी ने बोला था किसानों के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, आज तक 1 भी रुपया नहीं आया है। सब झूठे वादे मोदी के। और ये मोदी सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिल तो माफ कर दिए अब 1 साल बाद। कोई सा भी बिल अभी माफ नहीं हुआ है। अभी बिल माफ हुआ है तो उसकी हमें लिखित दी जाए। और ऐसा है, आपको बताएं, देख रहे हैं हमारी गांव की हालत, और यहाँ पे मोदी सरकार में लोग मतदान नहीं सही से कर पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी आपने चुनाव उसका था क्या, ये जिला पंचायत का चुनाव था। आपने देखा होगा कि लोगों को मत नहीं करने दे रहे थे। देखा था महिलाओं की धोती खींची जा रही है, जबरदस्ती उनको पर्चा फाइल नहीं किया जा रहा। तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करने वाली सरकार है, हमारे नेता महिलाओं की सुरक्षा करते, नारी शक्ति अभियान, सम्मान वगैरह पता नहीं क्या क्या चला। मोदी सरकार में आज 3-3 साल की बच्चियों को रेप हो रहे हैं। बताओ, अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो ये कहते थे अखिलेश सरकार में गुंडा राज है,
बच्चियों को छीन लिया जाता, पकड़ लिया जाता, लूट दी जाती है। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। हाँ। अखिलेश सरकार में हमेशा से ही लोगों के लिए अच्छाइयाँ और अच्छे जितने भी नियम कानून है बहुत अच्छे बने, जिससे किसान और हर वर्ग और जैसे हर वर्ग का इंसान बहुत खुश था। मगर आज मैं ही एक सबसे ज्यादा पीड़ित हूँ। मैंने अपना ग्राम पंचायत का प्रधान का चुनाव लड़ा था और आज मुझे भाजपा सरकार के नेताओं ने जबरदस्ती मुझे काउंसिल से हटा करके और मुझे 28 वोट से हराया गया, जो मैं जीता हुआ प्रधान था। क्या इस सरकार में संविधान, माननीय न्यायालय, कोर्ट, ये सब चीजें हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं आज 1 साल से कोर्ट में डेली तारीखें डाल रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा, मेरी काउंटिंग नहीं हो रही अभी तक। क्या यहाँ पे आप बताइए? भैया आएंगे। तो आप ही बताइए, क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी दूसरा कार्य है नहीं है? योगी जी कहते हैं चाचा हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दी। आगे आओ चाचा जरा। और आगे बढ़ता जा रहा है साहब। अरे नहीं, हाँ, सही नहीं बताइए। बिल्कुल साहब। हैं? हाँ, ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा योगी है। जी कहते हैं हम तो गुंडों पे, माफियों पे बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है तो साहब। ऐसे मुख्यमंत्री अच्छे नहीं लगते हैं? कितना बढ़िया काम तो कर मुख्यमंत्री रहे जो है हैं। काम अच्छे नहीं कर रहे, अच्छे होते तो सबको उनकी भलाई करता। ये तो कर रहे हैं, गुंडों पे हम बुलडोजर नहीं, बिल्कुल चलवा गलत रहे बात है। इस सरकार में जो गुंडे बढ़ते जा रहे हैं वो आगे बहुत बढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा किसान हमारे गाय से परेशान है। सारी रात हो जाती है, सारी फसल कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था, चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गायों को अंदर जाने नहीं देते हैं और कोई वहाँ इंतजाम नहीं है उनका जो है। अच्छा हाँ, भैया, किसान बहुत परेशान। महिलाओं से भैया किसान तो परेशान है, चूंकि विधानसभा जसराना की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करने वाला ये क्षेत्र है। और यहाँ पर महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं चूंकि आधी आबादी है। भैया अब की बार किन्हें वोट दोगी? भैया अम्मा आजा, गोला बना लो अम्मा, आजा अम्मा क्या कर रही हो? अब तो धूप निकल गई, चो तप रही हो, अब सिक रही हो ठंड में। अम्मा राम राम। राम राम। अम्मा कैसी हो? बढ़िया हो? अरे लली परेशान है, खाद लेने जाते हैं तो महिलाएं लाइन में लगती हैं और 4-4 बार लौटती हैं, 4-4 दिन लौटती हैं और महिलाएं की मिट्टी खराब हुए। मैं सु अम्मा अपनी किस्म, हम अपनी जवानी किस्म खातू ले। अच्छा अम्मा ये बताओ, योगी जी तो जा कहते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दो, आत्मनिर्भर। कोई सम्मान ना लली, बिल्कुल। 1,000 गैस भरी जा रही, पैसा है ना अंतर बढ़ा ले और खेल से गंजन ने खाए लाए फ्री सिलेंडर खवाए, कोई भीखा ना देगा मांगे। अच्छा हाँ, कर्जा करवा धंधा मोदी ने जी माफ करेंगे, माफ करेंगे, क्या माफ कर रहा है? मट्टी खराब करे जा रहा है। योगी जी तो जा कहते हैं कि हमने सुना तो हमारी बात तो सुनो। होगी कि सबकी मतलब अलग जा रही है, मतलब है और सबका मतलब ना झुकता तैयार है। बिना के काम बनना है, किसान है वे मरे जा रहे हैं। हाँ, जो तो ये कहते हैं किसान बड़ा खुश है हमारी सरकार से। कोई कुछ ना लली, कोई कुछ ना, किसान मरे जा रहा है। किसान ने पे तो बिल्लड़ कर जाने का बनवाए धद्दा है, किसान कहाँ से पटाए? खेती में कज काट खेती में लगा रहा है और खेती में कछुए ना रहा और कह रही है अम्मा किसान खादी ना खादी में खेत रहता है। 8 दिन लाइन लग के और खादी ना मिली, बिना खादी खेत और बुका कहिया जी ना, कोई चीज हर चीज ना मिल रही। हम लोगों को क्या मिल रही है? 1,000 रुपया को सिलेंडर भरो जा रहा है और खेत सिक रहा था, आदमी डरे खेतन में से गैया खाई का हम लोग हमका खाई ली। वो कचौरा दे रहे हैं, वो भीख दे रहे हैं, 5 किलो ऊनट पे नाच दे रहे हैं, 5 किलो ऊनट एक महीना में 5 किलो खा पाए वो का तो वो काय के ले जा रहा है मंदिर। योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो मंदिर बना रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई कछू बना रहा है, मेरा पैसे पूजा करेंगे मंदिर में जाएगा। राम मंदिर बना ना, राम मंदिर ना, भगवान मंदिर बना कहा जाएंगे, कैसे जाएंगे वहाँ पे? पेटा भूखे मत जाए, पूजा करे पहुंचे बताओ, पूजा कैसे करेंगे जाएंगे? जब बता दो पहले 200 रुपया के 10 तेल आ रहा है, का खवा लेंगे। अच्छा अम्मा जी बताओ, पहले कितने रुपया को आते थे कड़ू? पहले 30 रुपया किलो, 50 रुपया किलो हदाई बस। हाँ सही बताइए, सही बता लिया। कितने रुपया को? 200 रुपया को 1 लीटर तेल आ रहा है, का खवा ले। अरे अम्मा तो बहुत महंगाई
महंगाई हो गई है। ना मत दो महंगाई कहाँ, मोदी के ढिंगाते जाइए जो मोदी ने करो वो मन जब बैठो मार रहा हो माल तो किसानों को मारे डाल रहा हो जो मोदी तो ये कहते हैं अम्मा, मोदी तो ये कहते हैं हमारे किसानन के खाते में पैसा डाल दो। अरे बोले नहीं मोदी अगर कहूँ मिल जाए ना मेलने को तो जूता नहीं माला पहरा मोदी प्रधानमंत्री है अम्मा, बने रहना प्रधानमंत्री अपन कह प्रधानमंत्री किसान आदमी को मारे डाल रहा महिला को मारे डाल मेरी रहा। बात तो सुनो, मोदी जी योगी जी ये कहते हैं कि हमने किसान महिलाओं को, जैसे महिलाएं जो कंडन पे रोटी बनाती थी धुआं आता तो हमने फ्री सिलेंडर दे दो। तो मोदी होगी जहाँ गाँव में आए ना जाए महिला ने करिया सभी ने जूता नहीं माला पहरा फ्री कौन सा दे रहा हो, तो 1000 रुपया को आ रहा हो, 1000 रुपया कर पाइए ना भाई खरीद पाइए जनता का संभाल लेगो अम्मा प्रधानमंत्री है आप बनो रंजा प्रधानमंत्री अपने घर के अन्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देखे ना मुकन मारा जाता है, प्रधानमंत्री को देखा तो रहे की शकल कैसी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, कछु काम ना कर रहे बढ़िया पक्का घर दे पक्का घर दे रहे। हमारे लड़के ने पूजा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं बिन के हाथों को महल मारो और का बिन मोदी ने दे दो 15 लाख रुपया को हमें घाटो हम तो ना दी भगवान। अरे नहीं वो फ्री वाला कर रहा और कोई ना खाइए कहाँ जा रहे हो? हाँ और हो जाए। अरे नहीं भैया, बेसवाल सबसे बड़ा ये भैया, दूरी बनाओ तो करेंगे भैया करेंगे, आ जाओ भैया। तो ये महिलाओं से भैया हमने बात की, महिलाओं को तुमने भैया बहुत फ्री सिलेंडर दे दे, गल्ला दे दो, लेकिन महिलाएं खुश ना है। अब भैया हम शिक्षा पे बात कर लें, भैया पढ़ाई वढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हो या पकौड़े तल रहे हो? कुछ नहीं, पकौड़े तल रहे हैं, पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, लेकिन आज ऐसे ही घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। इनकी सरकार में पेपर आउट पे आउट हो रहा है, ये पेपर कराते हैं रद्द लीक हो जाते हैं, फिर ये रद्द कराते हैं, ये भर्ती करना नहीं चाहती है सरकार बिल्कुल। योगी जी ने तो देखो कितना बढ़िया काम करो, ऑनलाइन पढ़ाई कर दी है। कुछ नहीं अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, उसमें 700 रुपए का रिचार्ज कैसे करवाएं? कौन से इतना पैसा है? बेरोजगार है मैडम। पैसा अब एक बात बताओ मैडम, कह रहे हैं हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। मैडम जी एक बात बताइए, जो योगी जी अपने या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है पढ़ने के लिए। अखिलेश यादव है, सिडनी से IIT पास है। अरे तो पढ़ने लिखने का ये अंतर होता है। हमारा शिक्षित मुख्यमंत्री होगा तो विकास करेगा। युवा क्या चाहता है अब की बार, कैसा बदलाव चाहता है, पढ़ा लिखा सरकार चाहता है, अखिलेश यादव चाहता है। अब बताइए मैडम, तो ये जब जो खुद पढ़े लिखे नहीं, क्यों चाहता है युवा जी बताओ? वो विकास से पढ़े लिखे वहाँ को रोजगार देते हैं, आता है। योगी जी ने नौकरी नहीं दी, उनका मैन्युफैक्चर में 22 लाख का मंदिर बनवा रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं मैडम। मंदिर बनवा रहे हैं, वो मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छी बात है, मंदिर रोजगार देगा। मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगेगा। क्या कह रहे हो भैया? घंटा बजाएंगे मंदिर में बैठ के तो फिर। अरे नहीं भैया, पूजा पाठ भी जरूरी है, बुढ़ापे में पूजा पाठ दिल से करते हैं हम लोग सब। ये थोड़ी मंदिर बनवाने से पूजा करेंगे, पूजा तो वैसे ही कर रहे हैं। उस पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वो जाएगा तो सरकार के ट्रस्ट में। अच्छा, और किसका फायदा है मंदिर का? युवाओं के लिए सरकार ने के लिए क्या है? कुछ नहीं किया। घर पे बैठे क्या कह रहे हो भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुखी तो +2 है, ठीक है, ITI नहीं, पॉलिटेक्निक नहीं है, क्या वो उनके लिए भर्ती नहीं निकाल सकते? ठीक है। और तुम मतलब आप कह रहे थे कि अखिलेश क्या जी? अखिलेश हमारे नौजवान हैं और वो नौजवान की भावनाओं समझते हैं। समाज लोग एक साथ लेके चलते हैं, सब लोग उनके अंदर में हिंदू मुस्लिम और पंडित, मतलब ये जात का भेदभाव नहीं है, ये तो ये लोग करते हैं। और जो हमारे विधानसभा जसराना से इंजीनियर सचिन यादव जो हमारे माननीय भाई साहब हैं, उनको जो सीट मिली है ना, वो एकदम सही सीट मिली है और सटीक सीट मिली है। और जो हम वोट देंगे नौजवान भैया जब बताओ, जो नारे लगा रहे हो इतना जोश है, युवा चेहरा है, बढ़िया प्यार है हमारी समाजवादी पार्टी से, हमें प्यार है और गर्व भी महसूस करते हैं। हम जब कभी गर्व महसूस करते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए जो किया है, ये भाजपा कभी नहीं कर सकती है। ये सिर्फ डिजिटल नहीं करवाई है, केवल आधार कार्ड ले लो, ये श्रमिक कार्ड ले लो और ये ऑक्सीजन की जगह ऑक्स ले लो, यही कर पाएगी। स्वास्थ्य में कैसी रही? कुछ नहीं है, स्वास्थ्य में कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य में बिल्कुल कोई स्वास्थ्य में साहब कोई इंतजाम नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई चीज नाम की नहीं है, उन्हें कोई वहाँ जांच होती है, कोई बात नहीं है, प्राइवेट में कराना पड़ता है। 5 साल में ना कोई कुछ नहीं हुआ है साहब, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। नए अस्पताल बने, अस्पताल जरूर बने, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।
बीजेपी सरकार। ये ग्राम विधानसभा जसराना का नगला नथुआ है, जिनसे हमने साफ तौर पर यहाँ के जनता से बात की। अम्मा आ जाओ। अरे अम्मा जी कहाँ होगा हाथ में? आ जाओ भैया। अम्मा कहाँ होगा जी? इधर आ जाओ। गाय टक्कर मार दी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हो जी, कैसे लग गई अम्मा? गैया टक्कर दई लली। कैसे दई अम्मा? माँ खेत तक गए सो मेरे पे ठाड़े हम जानते मारते ना है। सुबह आई बने एकदम टक्कर दई। हाँ खेत कुछ हो गई थी बुढ़ापे में तो लली चले जाते देखना है। हाँ खेत खाते ही सर खाए हुए गए। जासू तो अम्मा जी तो हाथ काट हुआ, इसमें फ्रैक्चर है का? नहीं फ्रैक्चर टूटेगा वो लली। अरे नहीं अम्मा, तुझे कितने महीना बना रहे हो? अब जो देखो लली कितने महीना बंद हो रहा है। अम्मा जी बता, पहले ऐसे सरकारें थी, ऐसी हालत होती थी पहले की सरकारों में? कबू ना लली होती थी, कबू ना होती थी। हाँ। तुझे योगी जी की सरकार में तुम्हारा तो हो गई कि और लली हाथ टूटेगा। वो योगी सरकार हम गई ढीली ढीली डोल लाएंगे मेरी। योगी की सरकार में ही खादी ना मिल रही, योगी की सरकार में ही तो जो रहा है सबका। मेरी गैया ढील रही है, खेत में खाती है। तो फिर जनता को काले संभाल लेंगे? खुद चोर है तो जनता का संभालनी। चोरी तो मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनना है, तो जनता का संभाल लेंगे। की बार अम्मा क्या चाहती है तुम्हारा तो हाथ? साइकिल लली चाहते। हाँ सही बताइए, सही बता रहे लली। साइकिल से क्या फायदे होते? सभी फायदा है, मोदी तो सभी बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को कर्जा माफ करे और हर चीज को फायदा ही फायदा है। किसानों को दुखी ना है, 12 घंटा लाइट देते हुए और सब किसानों को कर्जा सब खेती बेकार है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको बता दें कि पिछले 5 साल में सरकार सत्ता में रही, लेकिन अगर जनता की जनहित की समस्याओं की बात करें तो आज भी जनहित की समस्याएं वैसे ही बरकरार हैं। स्टूडियो से बाहर निकलकर हम लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जाने। भैया इतनी बार तो विधायक भी नहीं आए होंगे जो हम जा रहे हैं, और हम विधायकों का काम हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि आखिर 5 साल में जनता कैसे रही। 5 साल बाद हम यहाँ इन गाँव में आए, देखा है ना ही तो सड़कें हैं, ना ही कोई विकास है। ये है सरकार, ये है सरकार की जनप्रतिनिधि। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, जो सच्चाई है वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप सच्चाई देख सकते हैं, ये कोई हंसी का विषय नहीं है कि अम्मा का हाथ टूट गया। दुख है, नाराजगी जाहिर करेंगी भैया, क्योंकि इतनी बुढ़ापे में लगभग 50 से 70 60 साल की उम्र है और ये खेत में जा रही हैं। गैया आ रही हैं तभी खेत पर जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार को गैयों को कटाना चाहिए या गोवंश को ये करना चाहिए, नहीं, वो घोर पाप है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं गैयों में, हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है, गैया माता कहा जाता है। तो कम से कम इंतजाम तो करने चाहिए, गौशालाएं तो बनाई जानी चाहिए, व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए। ये गैया जो गाड़ियां हैं उनके सामने आ जाती हैं, लोगों को नुकसान कर देती हैं, चोटिल कर देती हैं, ये बड़ा पाप है। तो सवाल बहुत बड़ा है, आगामी विधानसभा चुनाव में एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, वो जनता देगी। तो इस वक्त विधानसभा जसराना की ग्राम नगला नथुआ में हमने जनता से बात की। इसी विधानसभा में शाम को रहेंगे। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद। भैया ये नारे जो हैं वो नारे आप साफ तौर पर देखते हैं कि जनता के मन में जो है, जनता को जिससे सुविधा